हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ज्योमेट्री क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर इफ एंगल डी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी डी इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल ए सी बी निकालना है। ये फिगर दिया हुआ है। एंगल डी ए बी पूरा एंगल ये 60 डिग्री दिया है। एंगल डी बी ए 50 डिग्री दिया है। एंगल सी निकालना है। इस आर्क से ए बी, ये आर्क से जो एंगल ए डी बी और ए सी बी दोनों जो एंगल सेम एंगल बना रहे हैं एक ही आर्क से, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, बराबर इक्वल होंगे। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए डी बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो एंगल सी की भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि सेम आर्क से वो सर्कमफियरेंस पे एंगल बन रहे हैं। तो 180 और 60 प्लस 50 को माइनस कर देंगे। 180 माइनस 60 प्लस 50, 180 माइनस 110, तो इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। एंगल ए डी बी बराबर 70 डिग्री, यही इसकी वैल्यू होगी ए सी बी की। एंगल ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 20 डिग्री, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, निकालना है ए ओ सी। ये सेंटर पे ये एंगल बन रहा है ए ओ सी, और ये सर्कमफियरेंस पे बन रहा है एंगल ए बी सी। तो ए बी सी ये सेंटर पे बनने वाला एंगल इसका 2 टाइम्स होता है, या ये बोलें कि ये इसका सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है। तो ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए बी सी, 2 इंटू 20 40, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इन फिगर इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल सी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ पूछा गया है। ये 30 डिग्री दिया है सी बी ए, और ये ए ओ बी ये 90 डिग्री दिया है। ये सेंटर से ये वाली लाइन ओ ए और ओ बी ये रेडियस है, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे ये 90 है, तो 90 में ये एंगल हाफ हो जाएगा, ये हाफ, ये दोनों रेडियस हैं इसलिए। तो ये वाला एंगल ओ ए बी 45 हो जाएगा। तो इससे हम ये वाला एंगल निकालेंगे पूरा। एंगल ए सी बी इक्वल टू ए ओ बी। ए सी बी को पहले मैंने निकाल लिया। ए सी बी ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये सर्कमफियरेंस पे बन रहा है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये इसका आधा होता है, हाफ, और ये 90 डिग्री है तो ये इसका 45 डिग्री हो जाएगा। ए सी बी इक्वल टू 90/2 45 डिग्री, ये 90 का हाफ 45 डिग्री। फिर इस वाले ट्रायंगल में हम निकालेंगे एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी बी 45, जो कि ये 45 है। एंगल सी ए बी ये हमें पूरा एंगल निकालना है सी ए बी। तो ये ए बी सी ये 30 डिग्री है, इसको 180 से माइनस कर दिया तो सी ए बी इक्वल टू आया 105। अब एंगल सी ए ओ एंगल ओ ए बी ये दोनों मिला के 105 हो गया। ये हमें पता था ओ ए बी इक्वल टू 45 डिग्री, और ये दोनों एंगल जो थे वो 105 था,
तो एंगल हम CAO निकालेंगे। 105 से 45 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो पूरा ये एंगल CAO 60 डिग्री आंसर आएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ फिगर AOB is a diameter of the circle and AC equal to BC। ये एक डायमीटर है AB और AC और BC इक्वल है। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 दोनों मिला के 90 होंगे। तो ये हाफ है, 90 का हाफ 45 हो गए। तो कौन सा एंगल पूछा गया है? एंगल CAB। तो एंगल CAB 90/2 45 डिग्री, क्योंकि CAB और ABC दोनों इक्वल होंगे। तो ये 45 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डायगोनल्स AC and PD of a parallelogram ABCD intersect each other at the point O if angle DAC equal to 32 degree and angle AOB equal to 70 degree, then angle DBC is। ये एक ABCD पैरेललोग्राम दिया है, इनके डायगोनल्स दिए हुए हैं। ये 32 डिग्री, ये वाला सॉरी DAC 32 डिग्री है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा। और एंगल AOB ये 70 डिग्री दिया है। एंगल DBC पूछा गया है, एंगल DBC पूछा गया है। ये 70 डिग्री है, ये 32 हो गया, ये हमने निकाल लिया। AOB 70, एंगल DAC इक्वल टू 32, एंगल ACB इक्वल टू 32 डिग्री। AB पैरेलल CD, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल BOC हम निकालेंगे, BOC। तो इसको BOC को कैसे निकालेंगे? 180 से हम 70, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में ये 70 है, तो 180 से हम 70 माइनस करेंगे तो ये 110 बचेगा। तो 180 माइनस 70 110। नेक्स्ट हम निकालेंगे, ये हमें पता चल गया। अब हम इससे हम B वाला एंगल निकालेंगे कि 110 ये वाला ट्रायंगल बन रहा है COB। इसमें ये 32, ये 110, ये B एंगल B वाला पूछा गया है, यही B निकालना है। तो एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल C है 32, एंगल O है 110, एंगल OBC तो निकालना है 180 से -142 हमने डायरेक्ट ही कर दिया इसको, जो कि 38 है। ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये वाला 180 से 142 ये आएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो 38 बचेगा ये। तो एंगल DBC इक्वल टू 38 डिग्री, एंगल DBC इक्वल टू 38 डिग्री आएगा। ये भी COBC भी 38 होगा और ये DBC भी 38 डिग्री होगा। यही इसका आंसर है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर and 12 centimeter, then the length of the sides of the rhombus is। ये एक रोम्बस दिया हुआ है, इसकी AC इक्वल टू दिया है 16 सेंटीमीटर, तो AO इसका हाफ हो गया 8 सेंटीमीटर। BD दिया हुआ है, B और D 12 सेंटीमीटर, AO 8 सेंटीमीटर, BO 6 सेंटीमीटर,
एंगल ए ओ बी ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। फिर तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो हो तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस और हाइट। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 100। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle circumscribing it, and angle ADC equal to 140 degree. Then angle BAC is equal to BAC है। ये फिगर दिया नहीं है, ये फिगर बनाना है। तो इसमें सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया था कि ABCD। तो AB इज़ अ डायामीटर। ए बी को हमने डायामीटर बना लिया, ए बी को डायामीटर, ओ इसका सेंटर है। दैट ए बी इज अ डायामीटर, देन द साइक्लिक सरकम स्क्रीबिंग मतलब इट एंड एंगल ए डी सी। इसका मतलब है कि ये इनको यहाँ सरकमस्फियरेंस पे ही दोनों एक दूसरे पॉइंट हैं जो कट रहे हैं। ए डी सी 140 डिग्री। देन एंगल बी ए सी निकालना है। और ये वाला हमें हमेशा पता है कि जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हाफ सेमी सर्कल डायमीटर से जो सेमी सर्कल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 140 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए डी सी प्लस एंगल अपोजिट एंगल है, इसको बी को निकालेंगे। तो एंगल ए डी सी हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 180 से ये वाला माइनस किया 140, तो ये वाला एंगल 40 डिग्री आया। अब एंगल हम बी ए सी निकालेंगे, बी ए सी। तो बी ए सी ये 40 हमें पता चल गया। तो अब हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे कि 90 प्लस 40 को 180 से माइनस कर देंगे। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40। तो 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल आया 50 डिग्री। इसका 50 डिग्री आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। देन ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल बी ए सी। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये इसको स्ट्रेट लाइन से कट कर रहा है। तो ट्राइंगल ए बी डी इक्वल ट्राइंगल सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी बी 90 डिग्री, ए डी सी 90 डिग्री इक्वल है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी ए सी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी
सिमिलर ट्राइंगल CAD, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CAD। तो इससे हम निकालेंगे तो एंगल DBA इक्वल टू एंगल DBA इक्वल टू एंगल DAC। ये एक थ्योरम होती है BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, AD अपॉन CD, AD अपॉन CD। तो इससे निकालेंगे कि BD अपॉन AD हो गया AD अपॉन CD, तो CD इंटू BD और AD स्क्वायर हो गया, तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? AD स्क्वायर BD इंटू CD, BD इंटू CD, AD स्क्वायर, ये वाला C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन फिगर इफ OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल इज परपेंडिकुलर टू AB, देन CD इज इक्वल टू, CD की वैल्यू निकालनी है। CD ये फिगर हमें बना लिया जैसा दिया है। OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू A और B 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटर से ये लाइन आ रही है तो ये 4 हो गया। एंड OD इस परपेंडिकुलर है AB पे, देन CD इज इक्वल टू, C और D की वैल्यू पूछी गई है, तो ये 5 है, ये 4 है, तो इसकी हमने O और C की वैल्यू निकाल ली। 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OC की हम वैल्यू निकालेंगे एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के। OC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 का 25 स्क्वायर, 4 का 16 इक्वल टू 9, तो OC की वैल्यू आई 3, OC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OA हमें पता था 5 है, तो OD भी 5 होगी क्योंकि ये भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, तो ये हमें पता चल गया 3 है। तो इससे हम C और D की वैल्यू निकालेंगे। 5 से 3 माइनस करेंगे तो CD इक्वल टू आ गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। P is a point outside a circle and is 13 centimeter away from its center. A secant drawn from the point P intersects the circle at points A and B in such a way that PA equal to 9 centimeter and AB equal to 7 centimeter. The radius of the circle is, ये फिगर है, ये दिया हुआ है, ये फिगर हमें बनाना है। ये एक P एक आउटसाइड अवे फ्रॉम, P एक पॉइंट है, सर्कल से बाहर P पॉइंट है, ये पूरा R तक जा रहा है। इसको ये पूरा डायमीटर, ये R हमने ले लिया, ये R है। PQ की वैल्यू, सेंटर I secant drawn from the point P intersect PA इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ जो कि बाहर है वो 13 सेंटीमीटर, ये हमने PQ मान लिया, पॉइंट दिया PQ, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ, यहाँ सेंटर से ये 13, ये 9, ये 7। हमें निकालना क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो हम ये एक फॉर्मूला होता है कि PA इंटू PB इक्वल टू PQ इंटू PR, तो PA की वैल्यू है 9, PB की वैल्यू है 9 प्लस 7, PQ की वैल्यू है, ये R है, पूरी 13 है, तो 13 माइनस R कर दिया,
और पी आर की वैल्यू, ये आर प्लस, यहाँ तक 13 है, इसको आर को प्लस कर दिया, 13 प्लस आर, तो 9, 9 प्लस 7 16, 9 इंटू 16, इसका हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस आर स्क्वायर, ये 144 आया, इक्वल 169 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली 160 माइनस 144, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हो गई 5 सेंटीमीटर। ये आंसर है। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।